नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग टाइटल समझ गए होंगे, मैं आपके बीच में आज बात करने वाला हूँ गिलेज कंपनी के गैल्वे ब्रांड के जीसी पावर यानी जैविक खाद को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज हमारे देश की कुल ग्रामीण आबादी की 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सो दोस्तों, आज हम आपके बीच में बात करेंगे गैल्वे कंपनी के जीसी पावर को लेकर, जैविक खाद को लेकर। सो दोस्तों, जैविक खाद और रासायनिक खाद में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार जैविक खाद हमारे खेतों को फायदा पहुंचाती है, हम डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ गैल्वे कंपनी के क्रिसम प्रोडक्ट को लेकर यानी जैविक खाद को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज भी देश की कुल ग्रामीण आबादी की लगभग 58% जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है। दोस्तों, आज जो लोग हम शहरों में रहते हैं, उनको सबसे बड़ा अभाव है वो है भोजन को लेकर। उनको शुद्ध भोजन का अभाव है। ऐसा हो ना हो क्यों दोस्तों? इसका कारण है किसान आज हर किसी को ही बहकावे में आकर आज अनेकों प्रकार के रासायनिक दवाओं कीटनाशकों का उपयोग खेतों में करता रहा है। इसका खूब प्रभाव पड़ा है हमारे शुद्ध खाने पर। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है वह है भोजन अगर सही न मिले तो मनुष्य क्या करे। भोजन की कमी को दूर करने के लिए सन 1966-67 में देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ। इसमें अधिक से अधिक अन्न उपजाओ का नारा दिया गया, अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, जिससे कि भूखमरी है वो खत्म हो सके। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खाद के उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा। शुरुआती समय में प्रति हेक्टेयर में 2 किलोग्राम रासायनिक खाद का छिड़काव किया जाता था। आज के समय में कई गुना बढ़ गया है दोस्तों, जिसका बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा है लोगों के जीवन पे। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से मनुष्य और पशुओं पर स्वास्थ्य गंभीर असर डाला ही है। इसका प्रभाव पानी, पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों अंधाधुंध उपयोग से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है भूमि पर। भूमि को मृत माध्यम मानकर इसका उपयोग किया जाता है। कई खेत तो बंजर होने की स्थिति पर आ गए, कई खेत तो बंजर भी हो गए। इसी को देखते हुए लोगों का ऑर्गेनिक खेती को रुझान बढ़ा है। ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें पूर्ण रूप से जो छिपे होते हैं सूक्ष्म जीव, उसको जीव माध्यम मानकर किया जाता है। यानी कि भूमि को सजीव माध्यम मानकर किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक खेती में भूमि को निर्जीव माध्यम मानकर किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती में फसल चक्र कंपोस्ट खाद और पर्यावरण के अनुकूल प्रभाव से तैयार किया जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली फसल तैयार होती है दोस्तों। इसमें फसल जो भी तैयार होती है उसमें पोषक तत्व काफी ज्यादा रहते हैं। जैविक खेती से जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। जमीन के जो केंचुए होते हैं, जो किसान के मित्र कहे जाते हैं, वो भी रहते हैं, जिससे कि जमीन की पोषक तत्व बढ़ती है। इससे महंगी रासायनिक खादों से आज़ादी मिलती है। इसका उपयोग करने से इसमें उच्च पैदावार और सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिससे कि ज़्यादा हैंडपम्प हुए, ज़्यादातर कम आवश्यकता होती है इन सारी चीज़ों की। महंगी रासायनिक खादों से आज़ादी का भी बहुत प्रभाव पड़ा है, यानी आर्थिक लाभ भी किसान को हुआ है। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम खुद रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड अपने खेतों में डालकर अपनी धरती माँ को तबाह कर रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए केमिकल युक्त फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता, यह धरती हमारी माँ है, क्या कभी हमने इस धरती माँ के स्वास्थ्य की चिंता की है? इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक बताया है कि करीब 23.2 हेक्टेयर भूमि में आज किसानों का रुझान बढ़ा है और वो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान आज बढ़ गया है। सिक्किम 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है दोस्तों। पूरे तरीके से यहाँ पे जैविक खेती की जाती है। उसे जैविक राज्य का दर्जा 75 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से दिया गया है। सिक्किम में रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, आनुवंशिक रूप से संबंधित फसलों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। दूसरा, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, यहाँ पे भी पूर्णतः जैविक खेती को अपनाया गया है और ऑर्गेनिक खेती को ध्यान दिया गया है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। उत्तराखंड को देश के दूसरे जैविक राज्य की पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसको देखते हुए हमारे एक ग्लेज कंपनी ने पूर्णतः स्वदेशी और ऑर्गेनिक पद्धति से निर्मित एग्री उत्पाद तैयार किया है, जो कि भूमि को सजीव माध्यम मानकर किया गया है। इससे पूर्णतः जो पोषक तत्व हैं, ये सारी चीजें इसके उपयोग करने से और जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है और जमीन को बंजर बनने से भी रोकती है। इसको देखते हुए हम आपके बीच में बात करेंगे अभी जीसी पावर यानी जो कि गैलेस कंपनी गैले ब्रांड के जीसी पावर को लेकर। जीसी पावर, जिसको एक्सट्रीम पावर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो मुख्य तत्व है मेड बाय एस्कोफाइलम से ही बना हुआ है। एस्कोफाइलम यानी कि जो समुद्री शैवाल होते हैं उनसे मिलकर यह बना हुआ है। इसकी विशेषता है रिच अमाउंट ऑफ सॉलिड न्यूट्रिश एलिमेंट से बना हुआ है। इसका जो लाभ है वो है सागर से प्राप्त शक्तिशाली पूर्ण पोषक तत्व उर्वरक इसमें मिला हुआ है। पोषक तत्व और वृद्धि हार्मोन से यह युक्त है। पौधों को आवश्यकता पोषक तत्व और हार्मोन्स प्रदान करता है। प्रतिरक्षा और प्रतिरोध में सुधार करता है। मिट्टी में धारण क्षमता बढ़ाता है, जिससे फसल का स्वास्थ्य बनाने में मदद करता है और बेहतर उपज होता है। इससे बेहतर उपज भी होती है। इसका जो उपयोग करना है वो मिट्टी उपचार के लिए है। 10 केजी आप जीसी पावर को ले लीजिए और 1 एकड़ भूमि में बुरकाव करके और सिंचाई कर दीजिए। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 36 माह है। इसकी जो कीमत है वो है 630 रुपये, यानी प्रतिदिन लागत अगर इसका देखा जाए तो इसका जो प्रतिदिन लागत है वो है 21 रुपये खर्च करके अपने फसलों को आप शुद्ध में जैविक एवं पूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपकी जमीन है उसकी पोषक तत्व तो बढ़ेगा ही, साथ साथ उसकी उत्पादन क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाता है दोस्तों। इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यह है कि आप अगर लगातार इसको इस्तेमाल करते रहे तो आपको धीरे धीरे करते करते जो रासायनिक खाद है उसका प्रभाव कम करके और जैविक खाद का प्रभाव बढ़ा के और आपको उत्पादन क्षमता ये बढ़ा देगा दोस्तों, क्योंकि हमने भी इसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी जैविक खाद और रासायनिक खाद के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।